तन बड़ा स्वस्थ है, खूब सुख सामग्री है, पर मन असंतोषी है, पापाचरण का संकल्प करने वाला है, भगवद विमुख चिंतन करने वाला है, वो हर समय जलता रहेगा। व्यर्थ की सोच, समय को नष्ट करना, संकल्प विकल्प करके गंदी बातों का चिंतन करना, मानो दुख का बीज बोना है। अब मन या तो प्रभु में लगेगा या जगत में लगेगा, जगत में लगेगा तो भोगों में लगेगा, भोगों में लगेगा तो पाप बुद्धि होगी, पाप बुद्धि होगी तो दुर्गति, दुख, विपत्ति, संकट, एक क्रम है। हमारा मन प्रभु में लगा हो और तन में गलित कुष्ठ हो, कीड़ा पड़ गए हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए, अभी मान लीजिए आपका शरीर स्वस्थ है, तो मन को प्रभु में लगाने का अवसर है। आप बहुत कृपा पात्र हैं प्रियालाल के, उनकी कृपा को ठुकराइए नहीं। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सोचिए, आप आसन में बैठकर बहुत अनुष्ठान पूर्वक मंत्र जप सकते हैं। आप एक आसन में बैठकर पूरी चतुरासी जी का गान कर सकते हैं। आप एक आसन में बैठकर श्रीमद राधा सुधा निधि का गान करके प्रियालाल को रिझा सकते हैं। आपका शरीर स्वस्थ है तो आपकी साधना उत्तम बन सकती है। अब शरीर अस्वस्थ है, भगवदाकार बुद्धि है, कोई परेशानी नहीं तो शरीर जब अस्वस्थ होता है ना, तो ये मन, ये इंद्रियां, ये बुद्धि इसी शरीर में आसक्त हो जाती है। बस हाय हाय, क्लेश, चिंता, शोक यही बना रहता है। इसलिए यावत स्वस्थ विदम कलेवरम। बुद्धिमान वही है कि आग लगने के पहले आग बुझाने की भी व्यवस्था रख ले। आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता है। ऐसे ही शरीर रोग ग्रसित हो जाए, फिर सोचो मेरा मन भगवदाकार हो जाए, तो ये मूर्खता, फिर नहीं लगेगा। यावत स्वस्थ विदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक तुम्हारे अंग काम कर रहे हैं तो शत क्रियाएं कर लो, शत मार्ग का चिंतन कर लो, नहीं बाद में पछताना पड़ेगा। सच्ची मानिए, जब शरीर रोग ग्रसित होता है, भारी पीड़ाएं होती हैं, तो मन को प्रभु में लगाना असंभव। अगर मन की गति पहले से प्रभु में गई है तो और जोर से भागेगी प्रभु की तरफ। अगर कहीं प्रभु में हो गई है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। निशिवासर करी तिनकी सेवा, रात दिन रसकों की सेवा करके तन मन की तपन मिटई है। सेवा शब्द को अच्छी तरह से व्याख्या की गई है, उनकी रुचि में रुचि मिला देना, उनकी आज्ञा पर चलना। देखो, यदि कोई रसिक महापुरुष आपको स्वीकार कर लिए हैं तो ये श्री जी की अहेतुकी कृपा आपके ऊपर हुई है। उनका किसी से राग नहीं है, राग पूर्वक वो किसी से प्रेम नहीं करते, किसी से उनकी ममता नहीं है। उस सम स्थिति को प्राप्त महापुरुष यदि आपसे राग पूर्वक, ममता पूर्वक बात कह रहे हैं तो आपके अहोभाग्य है। तू मेरा है, तू ऐसे चल, प्रियालाल को ऐसे प्राप्त कर, ये अहोभाग्य समझिए। वो अपने चिंतन को छोड़कर आपका चिंतन करके आपके दोषों की निवृत्ति के लिए आपको उपदेश कर रहे हैं। ये हेतु की कृपा लाडली जू की। आपकी तरफ वो देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको अपना मान रहे हैं, और कहीं आपको उनका उच्छिष्ट प्रसाद मिल रहा है, आपको डांट पड़ रही है, आपके अंदर उनका भय है, तो निश्चित आपका परम कल्याण कोई रोक नहीं सकता। ये बड़ी दुर्लभ कृपा प्रसादी होती है, ऐसा जिनको प्राप्त है। कौन सतमार्ग में प्रेरित करता है, कौन किसी को डांटता है सतमार्ग के लिए। तन मन जीवन वारिये भोरी सकी। अगर ऐसे रसिक मिल जाएं तो तन मन दोनों न्योछावर कर दो, उनकी आज्ञा पर चलो। जैसे बेटा स्वस्थ हो, खेल रहा हो, ये देखकर मां को जो सुख मिलता है वो किसी और को सुख नहीं मिलता है।
और तो देखकर बस चल देगा, लेकिन सुखानुभूति मां को होती है। ऐसे ही जब कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन परायण होता है, हृदय में वो गुरु आज्ञा का पालन अक्षरशः करता है, तो जो गुरुजनों को सुख मिलता है, रसिकों को सुख मिलता है, वो कोई नहीं जान सकता। एक दृष्टि में जीवन का परिवर्तन करने की सामर्थ्य होती है। वो दृष्टि कब प्राप्त होती है? जब वो संपूर्णतया ये जान लेते हैं कि आप उनकी आज्ञा में हैं, आप उनके हैं, आप एक अक्षर भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, तो हृदय में एक आह्लाद होता है। उसी आह्लाद स्थिति में जब श्री जी के सुमिरन में गाढ़ चिंतन में होंगे, उस समय जब आपका चिंतन कर लेंगे तो आप निहाल हो जाओगे, आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। रसिक महापुरुषों की कृपा जानते हो कैसे होती है? जो एकांत में प्यारे जू की सेवा में होते हैं भाव देह से, और उस समय जिसका चिंतन कर ले बेड़ा पार हो गया। उस समय जिसका चिंतन कर ले, उस समय उसी का चिंतन प्रियाजू देती है। प्रियाजू देती है जो तन मन प्राण समर्पित करके उनकी आज्ञा में। एक होता है मुंह देखी समर्पण, मुंह देखी समर्पण, सामने हाँ जी करना और पीछे मनमानी करना। और एक होता है जीवन समर्पण, वो देखें ना देखें, बोले ना बोले, माने ना माने अपना, लेकिन हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। ऐसे का स्मरण होता है प्रियालाल की। जब मानसिक सेवा में रसिक महापुरुष होते हैं तब ऐसों का स्मरण, और उस समय जो शीतलता होती है, वही शीतलता आशीष बनकर उस जीव का परम मंगल कर देती है जो उनकी आज्ञा पे चलते हैं। भोरी सखी कह रहे, तन मन जीवन वारिये भोरी, आखिन माही बसइये, निशिवासर करी तिनकी सेवा, तन मन की तपन मिटइये। भोरी सखी कहती है, यदि भगवत कृपा से ऐसे रसिकों का संग मिल जाए, तन मन जीवन सब कुछ न्यौछावर कर दे उनके ऊपर, अर्थात उनकी आज्ञा पर चले, आखिन माही बसइये। मेरे नेत्र अगर ध्यानस्थ हैं तो गुरुदेव के रसिक गुरुदेव के ध्यान में मगन है। देखो, वो अपने शरीर का राग मिटाने के लिए ऐसा उपदेश करते हैं कि शरीर से राग मत रखो, लेकिन आप ध्यान रखना, इसी शरीर से प्रियालाल का उपदेश हुआ है, इसी शरीर से गुरुमंत्र मिला है, इसी शरीर से आपको सतमार्ग के सिद्धांत मिल रहे हैं। तो ये शरीर आपकी भगवत प्राप्ति कराने की वृत्ति में समर्थ है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ना कि गुरु तत्व। एक बात हम ही कहते हैं और एक बात यही है, ध्यान मूलम गुरु तत्वम नहीं, गुरु मूर्ति। बड़ा चमत्कार है। अगर स्नान करते समय गुरु चरणों का ध्यान करके ऐसे जल डाला जाए तो संपूर्ण तीर्थों के अवगाहन का उसे बिना प्रयास के फल मिल जाता है। घर से चरण निकालते ही गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके निकलो, कोई विघ्न छू जाए तो हमें बता देना। गुरुदेव के चरणों का ध्यान किया, गुरुदेव के चरणों का प्रणाम किया और चल पड़े अपने ऑफिस, अपने कार्य के लिए या जिस हेतु से। कोई विघ्न आपको नहीं, सारे विघ्नों का नाश इनके चरणों के स्मरण मात्र से हो जाता है। आप गुरु मंत्र जप रहे हैं, गुरु को सानिध्य में ले आइए भाव से। हमारे गुरुदेव उच्च आसन पर बैठे हैं, मैं उनके चरणों में बैठा हुआ, अगर ऐसा भाव न बने तो छवि रख लीजिए, एक रुमाल बिछा ली, गुरु की छवि विराजमान कर ली। गुरु के सानिध्य में जो जप होता है अनंत कोटि गुना बढ़कर होता है। जैसे वर्णन है कि घर में जो जप होता है उसे कई गुना 10 गुना बढ़कर के गौशाला में, फिर उससे बढ़कर प्रयागराज तीर्थ में, ऐसे ऐसे वर्णन है। लेकिन गुरु के सानिध्य में अनंत गुना जप का फल होता है। रसिक गुरुदेव को भोरी सखी कह रहे, आखिन माही बसइये, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा मोक्ष मूलम। संसार से मुक्त होने के लिए मूल क्या है? गुरु कृपा है। तो रसिक संग बिनु प्रेम न होई, बिना रसिकों के संग के श्री प्रियालाल से प्रेम नहीं होता। बड़े सौभाग्य हैं जब श्री जी कृपा करती हैं तो अपने नाम रूप लीला धाम की स्थापना करने वाले रसिकों का संग प्रदान करती है।
अनादौ संसारे कति नरक भोगा न विहिता कियंतो ब्रह्मेन्द्राद्यतुल सुख भोगाश्च न कृता तदास्मिन्नेकस्मिन् वपुषि सुख दुखे न गणयन् सदैव श्री वृंदावन मखिल सारम भज सखे। हे सखे, हे मित्र, ये जो मैं तुम्हें बात कह रहा हूं इसे ध्यान से सुनना। तुम अज्ञानी हो इसलिए नहीं जान पा रहे। तुमने कितनी बार नरक भोगा है तुम्हें पता नहीं, कितनी बार स्वर्ग भोगा है तुम्हें पता नहीं। तुम इंद्र भी बन चुके हो, देवता भी बन चुके हो, अतुल सुख भोगे हो संसार के, और बहुत नरक भी भोगे हो, ये सब भोग चुके हो। इन काम क्रोध लोभ ने बड़ा तिरस्कार तुम्हें किया है, बड़ा तिरस्कार। अंदर से देखो, जो काम के गुलाम हैं, अंदर से देखो कैसा ये नचनी नाच नचाता है, कैसा ये तिरस्कार करता है, पागल श्वान की भांति घुमाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पद सिर त्राण बजे, जूते पड़ते हैं सिर पे, फिर भी इसको समझ में नहीं आता। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये दुर्गति की हुई जीव की है, फिर भी इसको समझ में नहीं आता। सिर पद त्राण बजे, हरिजु मेरो मन हठ न तजे। इन भोगों ने कितना तुम्हारा अपमान किया, तो स्वतंत्र विनाशी कितना परास्त हो गया। कामी पुरुष चरणों में झुकता है सिर्फ काम संयोग के लिए, कसम खाता है कि आपके सिवा मैं किसी से, क्या क्या दैन्यता, अगर ऐसी दैन्यता गुरुदेव से कर देता तो परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती। आप बोलो, आप कहो तो अभी प्राण त्याग दें, आप बोलो अभी प्राण त्याग दें, त्याग देते हैं। क्या क्या इस काम ने नचनी नाच नचा रखा है त्रिभुवन में। श्रीपाद कह रहे बहुत धैर्य पूर्वक, हे सखे, हे प्रिय मित्र, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों का ज्ञान है। कह रहे तुमने कितने नरक भोगे तुम्हें पता नहीं। जैसे मां के गर्भ में रहे तो क्या पता हमें कैसा कष्ट था, कोई याद नहीं है। ऐसे कितनी बार तुम स्वर्ग गए तुम्हें पता नहीं। अर्थात स्वर्गिक सुख, नारकिक दुख, इनको तुम बहुत भोगे हो। इन काम क्रोध आदि दुश्मनों ने कितना तुम्हारा तिरस्कार किया। धिक्कार है, धिक्कार है। बहुत बहुत विचित्र दशा है। महाराज पुररवा का वैराग्य एकादश स्कंद में लिखा हुआ पढ़ना चाहिए। वो महाभारत में हमने पढ़ा पुररवा जी की दशा, पागलों जैसे उर्वशी के प्यार में डूब। ऐसी स्थिति के प्राण निकल जाएंगे जब उर्वशी अंतर ध्यान हो गई। पागलों जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज पुररवा, बस जैसे कोई विरही, हा प्रियालाल, हा प्रियालाल, ऐसी दशा। ये दशा देखकर देवी उर्वशी पुनः प्रकट हुई। जे हुई प्रकट हुई तो जैसे मृत को कोई संजीवनी पिला दे, ऐसे हा उर्वशी, उर्वशी का बस आप जानते हो मैं किसी की नहीं होती। मैं केवल पुण्यात्मा के पुण्यों का भोग प्रदान करने के लिए जाती हूं। मैं दयावश आई हूं तुम्हारी दशा देखकर, मैं किसी की नहीं हूं। मैं तो आदेश से आती हूं उसके पुण्यों के प्रताप का भोग करवाने के लिए। तुम्हारे पुण्य क्षीण हो गए, अब मैं तुम्हें स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं दे सकती, और तुम मेरा वियोग छोड़ो, मैं किसी की नहीं हूं। अंतर ध्यान हो। तब उनको जो झटका लगा, वैराग्य आया, तो उनका धिक्कार है मुझको। भगवान बड़ी कृपा करते हैं, जब सांसारिक प्यार में ठोकर दे, बड़ी कृपा होती है उनकी। जिनको थोड़ा भी धर्म का ज्ञान है तो उनका रास्ता प्रभु की तरफ खुल जाता है। जैसे चिंतामणि ने ठोकर लगाई तो बिल्व मंगलाचार्य बन गए। ठोकर लगनी आवश्यक होती है। बहुत द्रवित हृदय होता है आशिकों का, वही आशिकी अगर मुड़कर हरि की तरफ लग जाए, परमानंद की प्राप्ति हो जाए। पूज्य जीव गोस्वामी जी से जब कोई दीक्षा लेने जाता था तो ये पूछते थे, तुम्हारा मन कहां आसक्त है?
कहते स्त्री में, ठीक है, काम हो जाएगा। मंत्र दे, तुम्हारा मन, बोले पुत्र में, हाँ ठीक। एक आए धनी, कुछ भेंट रखी और कहा शिष्य बनना चाहे, तुम्हारा मन कहाँ है? बोले किसी में आसक्त नहीं। बोले हमारे लायक नहीं हो, काशी जाओ, वहां किसी ज्ञानी की शरण लो, हमें तो आशिक चाहिए। मोड़ना है, आसक्ति को मोड़ दिया। जो पत्नी में है, पुत्र में है, मां में है, पिता में है, शरीर में, भोगों में, वैसी थोड़ा प्रभु में हो जाए, निहाल हो जाए जीव। कहते तुम जरा सोचो, सब बैठे हो, सोचो जरा कैसा तिरस्कार करते हैं काम क्रोध लोभ आदि। आप गिड़गिड़ाते हैं, आप चरणों में गिरते हैं और वो रौंदता है काम। वो तुम्हारे तनिक भी सम्मान की बात नहीं देखता, वो तुम्हें बार बार गिराता है, बार बार पतित करता है। तुम्हें कभी इस विषय में अहम जागृत नहीं होता कि मेरी कितनी दुर्गति हो रही, मैं कितना नीचे गिरता जा रहा हूं, मैं कितना नीच हो चुका हूं। कभी इसमें अहम जागृत करो कि अय काम तूने बहुत परास्त किया, अब मर चाहे जाऊं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। एक बार करो तो भगवान का बल जागृत हो जाए। जहां अहंकार नहीं करना चाहिए वहां अहंकार करते हो। गुरुजनों से, पूज्यजनों से, शास्त्रवेत्ताओं से, भगवत प्रेमियों से यहां दैन्यता, यहां गिड़गिड़ाओ, यहां बार बार अपने अहंकार को गिराओ तो यहां मंगल हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहां अहम दिखाओगे और वहां काम की गुलामी में गिड़गिड़ाओगे। वहां अपने अहम को जागृत करो तो तुम्हें वीर समझे कि अय काम, अब तक बहुत परास्त किया, आज मैं भगवान के चरणों का आश्रय लेकर देखता हूं कि तू अब कैसे परास्त करता है। तू भी भगवान की शक्ति से युक्त है, तो मैं भी भगवान का अंश हूं और उन्हीं की शक्ति से संपन्न हूं। देखता हूं तू मुझे कैसे परास्त करता है। यहां हम जागृत करो तो कुछ समझ में आवे। इन काम आदि दोषों ने कितना तिरस्कार किया है सखे, कभी तूने सोचा नहीं। अब वर्तमान में सोच लो, अभी इसी क्षण ये मानव देह इन विकारों पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद में डूबने के लिए मिला है। इसलिए हे सखे, मत सुख की लालसा से इन काम आदि की गुलामी करो। ये कभी सुख नहीं देने वाले, क्लेश, अशांति, जलन के सिवा नहीं मिल सकती। लिख लो कागज में या दिमाग में लिख लो, भोगी पुरुष को केवल अशांति, क्लेश, हीनता, भय और असत विचार, यही उसके बढ़ते चले जाते हैं। व्यर्थ की सोच, व्यर्थ की सोच। ओवर थिंकिंग, ये पूछ रहे थे कि ये ओवर थिंकिंग कैसे जाएगी? भगवान के आश्रित होकर नाम जपने से, ये कामादि दोषों की गुलामी से, ये व्यर्थ चिंतन, इसे हिंदी भाषा में व्यर्थ चिंतन, वही तुम व्यर्थ का चिंतन करते हुए भयावह अंदर वृत्ति जागृत, घबराहट होना, चिंता होना, शोक होना, ये अपने आप बढ़ते जाएंगे। क्योंकि तुमने असत भोगों का दासत्व स्वीकार। ये कभी अहंकार जागृत करो, हम कहते हैं जागृत करो, घमंड करो इस बात का कि हम प्रियाजू के हैं, हम प्रभु के हैं, अब तुम विकार मुझे कैसे परास्त कर। नहीं, गुरुजनों से आंख टेढ़ी करके देख सकते हो, लेकिन विकारों से नहीं। ये आप अंदर देख लो, बैठे हो अपने सब, जैसा वो कहेंगे वैसे ही तुम्हें घुटने टेकने होंगे। वहां अहंकार तुम्हारा नहीं दिखाई देता। बहुत हुआ, अब नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचते हो। अगर सोचोगे भी तो एक ही धोबिया पछाड़ मारेगा, काम की मुंह भरा गिर जाओगे। अगर बचना है तो हरिनाम बल, राधा 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 और महापुरुषों के चरणों का आश्रय। कह रहे परम सार श्री वृंदावन में आ जाओ, रसिकों का संग करो, नाम बल जागृत करो और इन विकारों की गुलामी से मुक्त हो जाओ। बहुत बार स्वर्ग भोगे हो, बहुत बार नरक भोगे हो। कहे कि अंतो ब्रह्मेंदाद्यतुल सुख भोगाश्चन कृता, तुमने ब्रह्म सुख, ब्रह्मा का सुख, इंद्र का सुख, देव सुख सब भोगे। और अनादौ संसारे कति नरक भोगान विहिता, ये अनादि है, कब से हुआ कोई पता नहीं, कितनी बार नरक भोगा तुमने। अभी भोगों का तिरस्कार सह रहे हो, काम क्रोधादि की गुलामी में फंसे हो। अरे जागृत हो, तू अविनाशी का बच्चा है, तुझे कोई नहीं परास्त कर सकता। शरीर भाव में आने के कारण तेरी दुर्गति हो गई। उठ, अपने स्वरूप को जान। इसलिए मानव देह मिली है।
श्री वृंदावन वासी पाद रजसा सर्वांगमा गुंठयन, श्री वृंदावन में कमुज्ज्वल तमम पश्यन समस्तोपरि, श्री वृंदावन माधुरी भिरनिशम श्री राधिका कृष्णयो रप्यावेश मनुस्मरन दिवस श्रीधाम वृंदावनम। कैसे शरीर पावन हो, मन पावन हो, मेरा पवित्र हम कैसे हो जो मैं निर्विकार हो जाऊं। कह रहे जो वृंदावन के प्रेमी रसिक जन हैं, ब्रजवासी जन हैं, इनकी चरण धूलि में लौट जाओ, इनकी चरण रज रोज शरीर पे लगा। श्री वृंदावन वासी पाद रजसा सर्वांगमा गुंठन, बहुत बड़ी वस्तु है ये वही पकड़ सकता है जिस पर श्री जी की अहेतु की कृपा है। भरत जी जो जड़ भरत जी के रूप में है, उन्होंने यही कहा बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त हुए ये ब्रह्म बोध नहीं प्राप्त होता। प्रहलाद जी ने भी कहा कि जब तक अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में अभिषेक नहीं होगा, तब तक मेरी जैसी मति है ऐसी हरि में नहीं होगी। नैषाम मति तावदुरुप क्रमांग। यहां श्रीपाद कह रहे हैं काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए, समस्त भोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए, समस्त दोषों का तिरस्कार पूर्वक त्याग करने के लिए क्या करो? बोले श्री वृंदावन वास पाद रजसा सर्वांग मा गुंठन। कोई अंग न बकाया रहे, पूरे शरीर में वृंदावन की रज लगाओ। ये चिकनी चमड़ी रजोगुण पैदा करके भोगों में फंसाती। मान लीजिए हमारी प्रार्थना, जितना शरीर को सुकुमार करोगे, साबुन लगाओगे, चिकना करोगे, उतना ही मन गंदा होगा। लिख लो दिमाग में, शरीर राग त्यागी ही भगवत अनुरागी होता है। इस बार बढ़िया शरीर मिल गया, अगर बढ़िया कार्य नहीं करोगे तो घटिया शरीर मिलेगा। न जाने कितने पशु पक्षियों को क्या क्या पीड़ाएं सहनी पड़ती, क्या क्या कष्ट सहना पड़ता है। कैसे? इसलिए इस मानव देह की चिकनाहट चमड़ी को देखकर गर्व मत करो कि मैं रूपवान हूं या तू रूपवान है। यहां कोई रूप नहीं, ये सब मरे हुए रूप हैं। मृत्यु लोक है इसका नाम। अगर रूप ही देखना है तो ऐसे ऐसे रूप हैं कि बड़े बड़े जितेंद्री मूर्छित हो जाएं देवलोक में, ऐसे रूप हैं। और देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासो पट तरिए। देखो माई सुंदरता की सीमा। आओ इधर देखो रूप, लालजू का लावण्य देखो, प्रियाजू का रूप देखो। श्री वृंदावन में कमुज्ज्वल तमम पश्यन समस्तोपरि। पश्यन देख बा माधुर्य रस की वर्षा करने वाले श्री राधिका कृष्ण यो, श्री श्यामा श्याम यहां बेहरण कर रहे। इसलिए मेरी बात मानना, वृंदावन की रज को एकत्रित कर लो और स्नान के बाद रोज लगाओ। हमारी ये बात मान लो, ये जब तक रजकण शरीर में नहीं लगेगा तब तक विषयों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। ये श्री जी की चरण रज, ये श्री जी की रसिकों की चरण रज में अनंत शक्ति है। उसी अनंत शक्ति से हम इन काम आदि दोषों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परिचर चरण सरोजम तद गौर श्याम रसिक दंपत्यो वृंदावन नव कुंजावली सुमहानंग विह्वलयो। यदि तू गौर श्याम चरणारविंद की परिचर्या, उनकी समीपता, उनका दर्शन जो इस संसार रूपी महान ज्वाला से आपको बचा लेगा, गौर श्याम चरणारविंद, यदि ऐसा चाहता है तो नवीन नवीन कुंजों में विहरण करने वाले श्री प्रिया प्रीतम के भाव में जो डूबे हुए रसिक जन हैं, उनका संग करो, उनकी चरण रज माथे पे लगाओ, उनकी आज्ञा पे रहो। तो परिचर चरण सरोजम, तो उसका परिणाम क्या होगा? तद गौर श्याम रसिक दंपत्यो, दंपति श्री प्रिया प्रीतम जी, ये आपके नेत्रों में
ऐसी सामर्थ्य दे देंगे कि फिर ये दृश्य बदलने लगेगा। चिदानंद यही वृंदावन है, यही की अद्भुत नवकुंज, नवीन नवीन लताएं, नवीन नवीन क्रीड़ा परायण श्यामा श्याम, ये आपके नेत्रों में झलकने लगेंगे। अब श्री जी के पास चलो तो एक तैयारी कर लो, मरना है। अब ये समस्या है, श्री जी ऐसा कुछ करें कि एक जो है हवाई जहाज भेजे और उसी में सब बैठ जाएं आराम से, जा रहे निकुंज, ऐसा तो चलेगा, लेकिन मर के चलना है। और इस देश में मर के ही चलना होता है। मरो रे जोगी मरो, मरनो है तो मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर मीठो। जीवित मर जाए उलट आप में समाये, नारायण अति कठिन हरि मिलन की बाटिया में पग पीछे धरे प्रथम शीश देकार। एक बार निश्चय कर लो, तैयारी करो श्री जी के पास जाने की। कोई तैयारी नहीं कर रहा है, सब तैयारी रहने की कर रहे हैं। कोई लाखों में एक चलने वालों में तैयारी कर रहा है कि मुझे श्री जी के पास जाना है। जाने वाला जो कुछ रखना होता रख देता, जो कुछ समर्पित करना होता समर्पित कर देता, बिल्कुल तैयारी फिट। हर समय तैयार रहो। ट्रेन आने का तो समय होता है, अमुक प्लेटफार्म में यात्रीगण ध्यान दें, ये प्लेटफार्म में ये ट्रेन आ रही है। अपने तो न प्लेटफार्म का पता है, न ट्रेन नंबर का पता है, न समय का पता है। कभी भी बोले गए, अच्छा गए, बस इतना सुनने को मिलता है। रामकृष्ण मिशन में भर्ती किया, बोले वो दिल में ऐसा हुआ और हार्ट फेल हो गया। अभी कल ही परसों तो संस्कार करके आ रहे। यहां कब कौन बिछड़ जाए, जाने की तैयारी कर लो। हमारे सत्संग का उद्देश्य है प्रियालाल की प्राप्ति, और उस प्राप्ति के लिए आपको अटैची हर समय तैयार रखना है। अटैची में नाम वाणी होना चाहिए। नाम रूपी धन, वाणी रूपी धन आपके भाव रूपी अटैची में तैयार है तो आप पक्का समझो रिजर्वेशन है आपका। हमारी श्री जी के यहां से पालकी आती, विमान नहीं आता, ध्यान रखना। मधुर मधुर नव किशोरी सखियां श्री जी की पालकी में बैठाल के ले जाती हैं उस नवीन सखी को। ये पूज्य पंडित गया प्रसाद जी ने देखा, जब भाई जी पालकी में बैठे हुए ब्रज में आ रहे थे, शरीर पूरा हुआ तो देखा कि आकाश मार्ग से नवीन नवीन नौ सहचरियां, बीच में एक नवीन सहचरी जो पालकी में, जब गौर से देखा बाबा ने तो देखा ये तो भाई जी हैं और वृंदावन, यही तो आए सब महापुरुष। हम सबको श्री जी के पास जाना है, पर जाने की तैयारी कर लो। ये जो आज चर्चा अष्ट पुष्पों की हुई, मानसिक व्रतों की हुई, यही तैयारी है। ये बाहरी दिखावा हमको किसी के लिए नहीं करना, हमें अपने प्यारे जो को प्रसन्न करना, हमें ये तैयारी करनी। और इस तैयारी में नाम वाणी ही काम देगा। जितना नाम रूपी धन है, ऐसे तैयार रहो जैसे आपको जाना, ये भी समेट लूं, ये भी समेट लूं, क्योंकि अब जाना है। ऐसे ही नाम जमा कर लूं, खूब वाणी जी का गायन जमा कर लूं, दूसरों को सुख पहुंचा दूं, जो हमारे पास सामग्री है सबका मंगल करने वाली, ये है तैयारी करना। दूसरों का छीन छीन कर बैंक बैलेंस करना, सुख भोगना, ये तैयारी करना है, या पुनः आने की व्यवस्था करना है। ये आना जाना मिटाना, ये केवल मानव जीवन से हो सकता है, अन्य जीवन से नहीं। इसलिए खूब नाम जप करो, और एक दिन कोई ऐसा ना जाने पाए जिस दिन तैयारी ना हो तुम्हारी। जो चलने के लिए तैयार रहता है उसको मृत्यु नहीं होती, महोत्सव होता है, और जो तैयार नहीं होता उसकी मृत्यु होती है। अपने को महोत्सव, अपनी तैयारी है। सोचो जब यहां से तो प्रियाजू की सखी आएंगे ली वाले, जब हम वहां पहुंचेंगे तो ऐसे स्वागत करते हैं हमारे प्रियालाल, आओ, बहुत जन्मों से बिछुड़े थे, आए मिले परिवार आपने, हरि हंस कंठ, आओ मेरे बच्चे, बहुत समय से मेरे से दूर थे। अभी हमको प्रियालाल पराये लग रहे हैं, ये अपने लग रहे हैं, लेकिन सच्ची मानना जिस दिन तो अनंत जन्मों से जिनसे हम बिछुड़े थे, मैं उन्हीं का हूं, पक्का उन्हीं का हूं, उनसे बिछुड़े थे, तब वो जो सुख मिलता है, पहचान जो छुप गई थी, स्मृति जो नष्ट हो गई थी, वो स्मृति जब जागृत हुआ, अरे मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे अंशी, महान सुख, बस वहीं चलना है। नजदीक आ चुके हो, तैयारी भर कर लो, बस तैयारी कर लो। नाम वाणी की तैयारी है, परम धन राधा नाम इकट्ठा कर लो, खूब वाणी जी का गायन करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, चलना है यार। किसी से बैर मत करो, चलना है। किसी से प्यार मत करो, चलना है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू सो बैर, समा सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिम लभते पराम, सब में समान भाव, भगवत भाव रखते हुए निकल चलो प्रियालाल के चरणों में। यही जीवन का परम लाभ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा।